क्यों आखिर गरीबों का मकान जो है कि तोड़ने की बात कही गई। पिछले 3 बार के विधायक तो आम आदमी पार्टी के ही हैं। पीने का पानी नहीं है, सीवर सारे के सारे ठप है। हजारों की संख्या में लोग बाईपास पे आ गए। हजारों संख्या अपने छत के लिए लड़ाई लड़ रही है और उनके लिए सुनने वाले आप नहीं हो। कोई दिल्ली शहर में किसी तरह का लैंड माफिया सोचे कि आम जनता को धमका के चमका के मैं इस तरह का काम करूंगा, हम नहीं करने देंगे। केजरीवाल जैसी महामारी को नहीं हटाया ना तो दिल्ली में ये बड़ी बीमारी और महामारी फैलवा के मानेगा। इनकी सारी योजनाएं सिर्फ चुनावी एक वो लीपा पोती है। अरे जब तुम उलेमाओं और मौलवियों के पैर पकड़ के धो के पी रहे थे तब तुम्हें इन मंदिर के हमारे पुजारियों की और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद नहीं आई। इनके आधे वोट बांग्लादेश में बैठे हैं, आधे वोट यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आज बात करेंगे हम दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा को लेकर। हमारे साथ भाजपा के युवा नेता हैं गौरव खारी। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि तिमारपुर विधानसभा जो है कि काफ़ी टाइम से जो है कि आम आदमी पार्टी के पास है और आम आदमी पार्टी ने इस बार फिर कैंडिडेट चेंज कर दिया है और इस बार जो है कि सुरेंद्र पाल बिट्टू हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जैसे आप कहा ना कि पिछले 3 बार के विधायक तो आम आदमी पार्टी के ही हैं और अब मैं कहूँ पिछले 3 नहीं 5 बार के विधायक जी। जो बिट्टू जी भी पहले 2 बार विधायक रहे हैं, अब ये आम आदमी पार्टी में चले गए हैं। तो आज आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा तिमारपुर की दुर्दशा को लेकर। हालत पूरी विधानसभा क्लस्टर जैसी फील होती है। आप पीने का पानी नहीं है, सीवर सारे के सारे ठप है, चाहे वो मुखर्जी नगर के सीवर हों चाहे वो मलकागंज के सीवर हों। पानी आप आने का तो छोड़ दो, जो आ भी रहा है वो भी काला पानी आ रहा है। आप थोड़ी सी बारिश हो जाए तिमारपुर मेन रोड, मलकागंज, डबल स्टोरी पानी भरने लग जाता है जी। कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है और इतनी हालत है, थोड़ी बारिश ज़्यादा हो जाए तो हकीकत नगर जैसे एरियाओं में तो पानी बैक मारना शुरू कर देता है। तो हालत मुझे लगता है बद से बदतर है। आप जीटीबी नगर चौक की बात कर लें, कैंप चौक की बात कर लें या इंदिरा विकास वाले चौक की बात कर लें, परमानंद चौक की बात कर लें, कोई व्यवस्था ही नहीं लगती। ऐसा लगता है कि ये लॉलेस एरिया है। पूरे देश का हब है स्टूडेंट्स का मुखर्जी नगर एरिया। तो उन स्टूडेंट्स के बारे में उनकी प्रॉपर प्लानिंग करने की भी आज तक किसी ने कभी चिंता नहीं करी। पहले भी तिमारपुर से विधायक थे कांग्रेस से सुरेंद्र पाल बिट्टू जी, और उनके टाइम पर एक जो है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनी संगम विहार, और संगम विहार के मुद्दे पर आपने पीछे आंदोलन में उनका सपोर्ट भी किया था। पूरा का पूरा क्या मामला था? क्यों आखिर गरीबों का मकान जो है कि तोड़ने की बात कही गई? देखिए, ये तो जो संगम विहार का इशू है, एक 17 बीघे कस्टोडियन लैंड को लेकर इशू बनता है। लोगों के दीपावली से एक दिन पहले लोगों के घर आते हैं कि आपको कल में घर खाली करना है, परसों से बुलडोजर चलना है। और लोगों को समझ नहीं आता कि हम पे नोटिस को आए हैं, क्यों करवा रही है। दिल्ली सरकार का LNDO डिपार्टमेंट भेजता है तो बाद में पता चलता है किसी ने कोर्ट में केस डाला हुआ था, उसने कोर्ट केस जीत लिया, फिर कंटेम्प्ट में चला गया, फिर सब कुछ होते होते मतलब लोगों को समझ नहीं आया कि इसमें कोर्ट केस में हम कहाँ से बीच में आ गए। हजारों की संख्या में लोग बाईपास पे आ गए। मैं आपको मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उसमें कुछ हिस्सा जड़ौदा के हिसाब से बुराड़ी का आता था, मैक्सिमम हिस्सा संगम विहार की वजह से तिमारपुर का आता था। 2 विधायक लगते थे, दोनों आम आदमी पार्टी के थे, दोनों में से एक नहीं आया। 2 काउंसलर रखते थे, जड़ौदा के काउंसलर और तिमारपुर के काउंसलर, दोनों में से एक नहीं आया। हजारों संख्या अपने छत के लिए लड़ाई लड़ रही है और उनके लिए सुनने वाले आप नहीं हो। तो मैं बड़ा हैरान था, मला यार ये जो आम आदमी पार्टी ये जो मरे में भी राजनीति करती है, इतने बड़ा मुद्दा कैसे छोड़ रही है। तो बाद में पता चला मुद्दा नहीं छोड़ रही, इन्हें डर था ये पिट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही करवाया हुआ है। आम आदमी पार्टी 2016 के अंदर इनके विधायकों ने मिलके SDM से झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि 17 बीघे ज़मीन में मात्र 5-7 मकान बने हुए हैं, और वहाँ जाके कोर्ट में झूठी रिपोर्ट सबमिट कर दी। वो तो निकल गए, मगर देखो जवाब तो पार्टी यही है, केजरीवाल भी यही है, इसके विधायक और गुर्गे चेले सब यही है। ये पूरा एक बहुत बड़ा लैंड माफिया का खेल है। और देखिए, खेल हम सफल नहीं होने देंगे। हमें पता चल चुका, आज कॉलोनी के लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक नहीं 3 पार्ट उनके मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। कोई दिल्ली शहर में किसी तरह का लैंड माफिया सोचे कि आम जनता को धमका के चमका के मैं इस तरह का काम करूँगा, हम नहीं करने देंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि निगम के चुनाव थे पिछली बार,
तो निगम के चुनाव में लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है सफाई नहीं करती है, डेंगू और बीमारियां जो है कि उस वजह से फैल रहा है। आज आप क्षेत्र में जाते हैं, तिमारपुर विधानसभा के अनऑथराइज कॉलोनियों में भी जाते हैं, तो वहाँ आपको क्या समस्या देखने को मिल रहा है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप यहीं बैठे हैं, तिमारपुर सीट ही है ये। आपको मैं दिखा देता हूँ, पूरा वजीराबाद की एक एक गलियाँ आप चल के देख लीजिए, पानी भरा है। संगम विहार की एक गलियाँ चल के देख लीजिए, पानी भरा है। गोपालपुर गांव की पानी की निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तिमारपुर थाने वाला रोड थोड़ा सा बारिश हो जाए तो पानी बिल्कुल भरा रहता है। आज हालत बद से बदतर होती जा रही है और कोई कहने सुनने वाला भी नहीं है। तो ये तो 100% सोचना पड़ेगा। ये उसी केजरीवाल एंड टीम को जो कहते थे कि देखो सफाई व्यवस्था बीजेपी के हाथ में, जिस दिन हमारा मेयर बन जाएगा उस दिन देखना रातों रात सफाई हो जाएगी। और मुझे लगा रातों रात इन्होंने सफाई कर्मचारियों की सफाई कर दी है। मुझे लग रहा है हम किसी बीमारी के बम पे बैठे हैं, किसी भी समय बम फूट जाएगा। और दिल्ली के अंदर बीमारी नहीं, महामारी, अगर ये केजरीवाल जैसी महामारी को नहीं हटाया ना तो दिल्ली में ये बड़ी बीमारी और महामारी फैलवा के मानेगा। लेकिन केजरीवाल साहब ने 2 ऑफर निकाले हैं। पहला ऑफर पुजारियों के लिए और महिलाओं के लिए। पुजारियों को 18,000 रुपये पुजारी गंत योजना के तहत देने की बात कही है, और महिलाओं को जो है 2100 रुपये का वादा किया है। डीटीसी में बसों की यात्रा फ्री है। केजरीवाल साहब ये भी कहते हैं कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो ये जो जितनी भी योजनाएं हैं सारी बंद हो जाएंगी। तो आप लोग क्या लेकर आ रहे हैं जिससे जनता का जो विश्वास आप लोग जीत पाए? देखिए, एक चीज़ दो तीन चीज़ें समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पहले भी कहा, जो बहनें बस में जा रही हैं, जैसी उनकी योजना लग रही थी कामकाजी बहनों के लिए, हम अभी भी बसें फ्री रखेंगे। हमने साथ साथ कहा कि आप 201 यूनिट अगर कम लगती है तो उससे ज़्यादा अगर कुछ परिवार हैं तो उसके लिए भी बीजेपी प्रयास कर रही है। और हो सकता है जल्दी हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उसके अंदर चीज़ें आएंगी। ये 2 योजनाएं लेकर आए हैं। अभी तो सरकार इन्हीं की है, अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है जी। अच्छा, योजना क्यों ला रहे हो? घोषणा करो ना। योजना तो तब लाते हैं जब आप चुनाव में जा रहे हो। इनकी सारी योजनाएं सिर्फ चुनावी एक वो लीपा पोती है। अरे इन्हें करना था ये तुरंत लेकर आते 2100। और दिल्ली सरकार के सरकार आज आपकी है, तुरंत बहनों के लिए 2100 रुपये देना शुरू कर दो। ये आज कह रहा है 11वें साल में, 11 साल से कंटिन्यू मुख्यमंत्री है। ये दे तो रहा है इनको, इनके मस्जिदों के उलेमा और इनको मौलवियों को पैसा। अरे जब तुम उलेमा और मौलवियों के पैर पकड़ के धो के पी रहे थे, तब तुम्हें इन मंदिर के हमारे पुजारियों की और गुरुद्वारों के ग्रंथियों की याद नहीं आई? आज ये घड़ियाली आंसू बहा रहा है। आज ये चुनावी हिंदू भी बन गया है और चुनावी हमारे सिख भी बन गया है। मगर सबने समय देख लिया है, सबको पता है ये कुछ नहीं करेगा और लास्ट में कह देगा मुझे तो एलजी करने नहीं दे रहा। आज दिल्ली को समझ आ गया है कि इसकी झूठी योजनाओं में ढकोसलों में नहीं आना, बल्कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनानी है। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं सर, लेकिन जहां तक बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने जो है दिल्ली के अंदर नया मुद्दा भी छेड़ दिया वोट का, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोट कटवा रही है, हमारे जो सपोर्टर हैं उनके वोट कटवा रही हैं। मामला क्या है पूरा का पूरा? देखो, मैं आपसे मान के चलता हूँ। देखो, दिल्ली की इस समय पहले 2.25 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 2.25 करोड़, फिर 2.5 करोड़ दिल्ली की आबादी। दिल्ली के अंदर तो अभी मोदी जी ने बहुत बढ़िया योजना लेकर आया, 1 नेशन 1 वोट, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कह रहा है हमने वोट कटवा दिया। एग्जाम्पल दिया संजय सिंह की पत्नी का। अरे संजय सिंह की पत्नी खुद ही लिखती है कि जी मैं तो सुल्तानपुर गई हूँ और वोट कटवा नहीं रही। ये बेसिकली क्या खेल हो रहा था, ये संजय सिंह जैसे जो आंखों में वो सुरमा लगा के, जो जादुई सुरमा लगा के आता है ना जी, वो पता नहीं किसको सम्मोहन करता है, केजरीवाल को सम्मोहन करता है, कुछ तो करता है वो सुरमे से, कुछ तो होता होगा। वो ये क्या करता था, वो उसकी पत्नी का वोट सुल्तानपुर में भी था और यहाँ पर भी था। इन्होंने सब ने 2-2, 3-3 वोट इधर उधर करके बनवा रखे हैं। इनके आधे वोट बांग्लादेश में बैठे हैं, आधे वोट
यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। अरे इन्हीं के 2-2 वोट का तो जब बीजेपी वालों को पता चल गया कि इनको काटना है, इनके आधे वोट रोहिंग्या में वहाँ बैठे हैं और आधे वोट दिल्ली में बैठे हैं, आधे लोग बंगाल में बैठे हैं। अरे इन सबको तो पर्दाफाश करना था, और देखो पढ़ते पढ़ते खुद ही का पर्दाफाश हो गया। खुद ही ने गलती से बता दिया, देखो मेरी बीबी का वोट काट दिया। अरे भूल गया, बीबी का तो 2-2 जगह वोट बना हुआ था जी। अब देखो उसको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुजारी ग्रंथ योजना जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार बनती है तो उसको हम लागू करवा के रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के एलजी के थ्रू। कैसे? अच्छा, मैं कब मना कर रहा हूँ? अरे मैं तो कर रहा हूँ आज करवा दो ना। हाँ। अभी तो आपकी सरकार है, आचार संहिता लागू नहीं हुई है, आपको रोक कौन रहा है? देखो कोई भी, नोबडी स्टॉपिंग देम टू डू एनी वर्क। आपकी सरकार है, आपकी कैबिनेट है, आज तय कर दो। और ये तो कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूँ, और सारा माल हमारा, देखो हम पे तो इतना सरप्लस बजट है। आज डीटीसी घाटे में चल रही है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, कर्मचारी एम्प्लॉइयों को तनख्वाह नहीं दे रहे हो आप, दिल्ली के सारे धीमे धीमे साधन आप चुपचाप बेचते जा रहे हो। वो तो फेम 2 योजना की बसें, इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी ना देते तो आज डीटीसी और दिल्ली की गलियों पे हाहाकार मच रहा होता। अब ये बेकार की बातें करने वाले आदमी, एनडीपीएल के नाम पे दिल्ली में खुली लूट चल रही है। मतलब कोई कहने वाला ही नहीं है, जितने रुपए की यूनिट्स का बिल आता है उतने रुपए टैक्सेस के नाम पे ही हमसे लूट के ले लेता। और एक तरफ कहता है बिजली तो हाफ कर रखी है। अरे कोई हाफ नहीं कर रखी, केजरीवाल कोई हाफ नहीं करता, केजरीवाल तो सिर्फ पाप ही पाप करता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।